अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अखलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व सहाबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुहन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। मगता तो है मगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा न मिला हो, और आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद कहें मगते का भला हो। और अगर इस शेर कीदा है तो झूम जाओगे कि ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करें सदरे क़यामत के सिपाही। अरे वो किसको मिले या रसूल अल्लाह जो तेरे दामन में छुपा हो, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। आइए इसी माहौल में सबसे पहले अपने प्यारे आका मदनी ताजदार नाइबे परवरदिगार हम गरीबों के गमगुसार सैयदना अबरार व अखयार हमारे आपके सारे आलम के आका बताता हुजूर रहमतुल लिल आलमीन ताहा व यासीन दानाई सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल प्यारे आका अहमद मुस्तफा रूह फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ झूमकर दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या हज़रात भी जानते हैं, अगर कोई बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़ता है तो मेरे आका जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने कानों से आपकी आवाज सुनते हैं। तो बुलंद आवाज से एक बार और पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। डर और दहशत का ज़माना ये है कि कोई अपने पड़ोसी को आवाज़ सुनाना नहीं चाहता। शादीशुदा लोग अपने बीवी को बुलंद आवाज़ सुनाते हुए डरते हैं, अपने आका को अपनी आवाज़ नहीं सुनाएगा। दहशत का आलम यह है। लेकिन मुसलमानों सारी पाबंदियां अपनी जगह पर है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम फरमाइयां अपनी जगह पर है ना। मुझसे बेशतर वक्त बहुत तेज रफ्तारी के साथ गुजरता है और मिंबर नूर पे बैठने वाले जितने भी हजरात गए या आने वाले हैं या मौजूद हैं, आप इनके सीने पे हाथ रख करके पूछ सकते हैं। तकरीबन सिर्फ मैं ये नहीं शिकायत कर सकता कि मैं ही थका हारा हूँ, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि जो इस वक्त सीजनी माहौल से थका ना हो। और अभी कितनी रातें जागना है कोई गिनती भी नहीं, ये सच्चाई है। तो मुझसे बेहतर जहां अल्लामा मोहम्मद मोइन अख्तर खान साहब किबला, जिनकी मिसाल देना मुझ जैसों के लिए मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है कि जो बेमिसाल हो और पूरे हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में जिसने अपना घर बना रखा हो, उस जात की मिसाल क्या दिया जाएगा। अगर जो आपके कुर्बो जवार के हैं, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान के दिलों में रहते हैं। वहीं पर इलाकाई सतह पर नहीं, पूरे उत्तर भारत में अपनी आवाजों से जाना पहचाना जाने वाला रहीम रजा साहब को आप हजरात समात कर चुके हैं। जहां ये सभी हजरात थे, वहीं पर एक बेहतरीन मेरे बहुत ही चहीते मुहिब गिरामी इज्जत माब शहनशाह तरन्नुम मद्दाह खैरुल अनाम बादशाह वासिफ शाह हुदा हजरत मुशाहिद रजा साहब किबला मद्दाजिल्लहुल नूरानी मिंबर नूर पे जलवा कर हैं। इंशाअल्लाह कुछ ही पलों में आप हजरात इन्हें समात करने वाले हैं। सभी हजरात अपने हैं, किस किस को गिनाया जाए। हाफिज कारी मोहम्मद अहमद साहब किबला से बड़े खूबसूरत अंदाज में निजामत समात कर रहे हैं। वहीं पर इंशाअल्लाह ताला एक बाद दीगरे आप
अताए रसूल अल्लामा खलीलुल्लाह साहब किबला और बहुत सारे आने वाले मेहमान जो हैं, एक के बाद दीगरे आप हज़रात सुनने वाले, घबराइएगा नहीं, जो भी आएगा वो मुख्तसर ही में जाएगा, ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए नाचीज आपके सामने हाजिर समात कर लें और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले कल की तारीख में भी ये गुनहगार आपके बीच में आएगा। भले ना तकरीर बोलूंगा लेकिन आऊंगा जरूर इंशाल्लाह, कोई आसमानी सुल्तानी ना पड़ी तो बद्दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला सेहत को सलामत रखे। अली जनाब मोहतरम मुहिब्बुल कद्र हमारे उबैदुल्लाह भाई, जिनके वहां परसों इनके छोटे भाई की शादी है और कल इनके वहां मिलाद शरीफ का एहतमाम है, इंशाल्लाह इसी जगह पर आप हज़रात को इकट्ठा होना है इंशाल्लाह रहमान। आज हमारे शाहिद भाई, ये सब वो दावतें हैं कि अब मैं क्या बताऊं, अगर ये मैं बोलूं कि सुबह शाम की दावत है तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि ये कई कई महीने पहले की दावत है ना, जो शाहिद भाई ने पेश किया, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और खास तौर से मेरी दुआ यही है कि जिस तकरीब के लिए आज के जश्न का इनेकाद इन्होंने किया, इनके शहजादे सल्लल्लाहु जिनका खतना इन्होंने कराया, सुन्नत इब्राहिमी को अदा किया, मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला उस बच्चे को जल्द से जल्द सेहते कामिला अता फरमाए, वालिदैन को सेहत आफियत की जिंदगी अता फरमाए और पूरे घर वालों को तमाम परेशानियों से महफूज व मामून रखे। उस बच्चे के हक में इस्तिगासा तो कहीं और नहीं, एक मशहूर मारूफ इस्तिगासा कहीं और तो नहीं, लेकिन बारगाह गौसियत में इस्तिगासा मैं जरूर पेश कर सकता हूँ और मशहूर कलाम है, दो शेर आप जरा भी समाप्त कर ले, हुसूल बरकत के लिए एक बार और दुरूद पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अर्ज भेजी है बदरे मुनीर आएंगे, पूरा मजमा बोलेगा कि अर्ज भेजी है बदरे मुनीर आएंगे, अर्ज भेजी है बदरे मुनीर आएंगे, हाँ मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीर आएंगे, अरे आज महफिल में पीरान पीर आएंगे, हाँ पीर आएंगे। रसूलुल्लाह भाई कह रहे हैं कि नजराना तो आपको नहीं देना चाहता था, क्योंकि विजयवाड़ा में इंतजार करते करते आंखें दुखने लगी थी, लेकिन बहरहाल वहां का जो नजराना है वहां दे रहा हूँ। अल्लाह ताला सलामत रखे। ये वो हजरात हैं जो बहुत मुहिब है, करीब है। खाली शिकायत अगर किसी को पूरे मजमे में रहती है तो एक नाम मैं जरूर लूंगा, हमारे कादर भाई को। बकिया तो बहुत कम ही लोग शिकायत हैं। अल्लाह ताला खैर सभी हजरात को सलामत रखे और मौला सब आप अपने नाम गिनाना जरूरी नहीं मुसलमानों, मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि सभी अपने हैं और मौला सब सलामत रखे, दारन की निमतों से माला माल करे माशाअल्लाह। एक शेर और देख ले ईमान की ताजगी के लिए कि जिस मिलाद आका सजाया सुनो, कि जिसने मिलाद सरवर मनाया सुनो, आप सबके लिए शेर कि जिसने मिलाद आका सजाया सुनो, जो भी मिलाद में आज आया सुनो, आज घर उसके रोशन ज़मीर आएंगे, आज घर उसके रोशन ज़मीर आएंगे, हाँ ज़मीर आएंगे, कि आज घर उसके रोशन ज़मीर आएंगे। आखिरी शेर आप रात ले लें कि जिसने दिल से पुकारा मेरे गौस को, कि जिसने दिल से पुकारा मेरे गौस को, जिसने दिल से पुकारा मेरे गौस को, हाँ मेरे गौस को, करने उसकी मदद
दस्तगीर आएंगे, अरे करने उसकी मदद दस्तगीर आएंगे, हाँ पीर आएंगे। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। चलो ठीक है, माशाअल्लाह। हज़रात बगैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के बड़ी तेज रफ्तारी के साथ चंद जुमले समाप्त कर ले। आयत करीमा के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत मुक़द्दस कलाम में इरशाद फरमाता है, मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ू, मुस्तफा जो तुम्हें अता फरमाए उसे ले लो। और मुस्तफा को जो अता करना था अपने उम्मतियों को दे दिया। याद रखिएगा, वहां नहातुम अन्हु फंतहू, और महबूब जिस चीज से मना फरमाए उससे रुक जाओ। मेरे आका को जो मना करना था वो मेरे सरकार ने मना कर दिया। सिर्फ दो ऑप्शन आपके लिए है, एक वो जिसे मेरे महबूब ने अता किया, और एक वो जिसे मेरे आका ने मना किया। बस इस्लाह की जरूरत है, क्योंकि आपसे मैं बहुत सीखता हूँ यूट्यूब पर। अल्लाह ताला लंबी उम्र फरमाए आपकी। नहीं, एक चीज याद रखिएगा, इल्म उम्र का नाम नहीं है, इल्म उम्र का नाम नहीं है। अल्लाह ताला किसको कैसे नवाज दे यह अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। माताकुमुर रसूल, एक वो जो मुस्तफा ने अता किया, और एक वो जिसने मुस्तफा ने मना किया। एक चीज याद रखिएगा मुसलमानों, ये दुनियावी कोई कानून नहीं है कि जिसमें रद्द बदल किया जाए, तब्दीलियां की जाए। गांव में एक घर पर शादी होती है, उसने अपना सजावट किया, पड़ोसी में दूसरे के घर शादी थी, वो पहले दिन वाले को देख रहा है, कुर्सियां गिन रहा है, शामियाने गिन रहा है, सजावट का मंजर देख रहा है। सोचा इसने ऐसा सजावट किया है, मैं इसमें तब्दीली करूंगा। उसने बदल दिया, तब्दील कर दिया, सजावट में फर्क कर दिया। सोचा उससे अच्छा करूंगा, डिफरेंस किया जा रहा है, फर्क किया जा रहा है। लेकिन याद रखो, कानून मुस्तफा एक ऐसा कानून है कि जिसे मेरे आका ने अता फरमा दिया। सुबह कयामत तक दुनिया की कोई ताकत बाल के लोग के बराबर उसमें रद्दो बदल नहीं कर सकती। और जिस चीज को मुस्तफा ने मना कर दिया, सुबह कयामत तक उसे जान नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। डॉक्टर आया साहब बड़े खामोशी के साथ बैठे हैं। ये सीजन जहां खाने पीने का चल रहा है, फ्राई और कोरमा का चल रहा है, वहीं पर उनकी डॉक्टरी भी बड़ी तेज रफ्तारी के साथ चल रही है। डॉक्टरी की रफ्तारी का आलम यह है, जो भी मरीज पहुंच रहा है, किसी को लू लगी हुई है, किसी को कलरा पकड़े हुए है, और ज्यादातर उल्टी और दस्त के मरीज आते होंगे। ज्यादातर यही मरीज इस सीजन में आते होंगे, दस्त के मरीज आते होंगे। एक दस्त का पहुंचा, इन्होंने देखा, दवा तस्कीस कर दिया, लिख करके दे दिया। एक टाइम खिलाया, दूसरे टाइम खाया, दस्त का मामला है बढ़ता गया। दूसरे दिन आकर के पहुंचा, डॉक्टर साहब फायदा नहीं हुआ है, कोई फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब ने देखा, उसके नब्ज को संभाला, कहा अब दवा से काम नहीं चलेगा, तुम्हें ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। लेटा दिया, ग्लूकोज चढ़ा दिया, दवा बदल दिया। डॉक्टर के पास में बैठा हुआ था, मैंने इनसे पूछा, डॉक्टर या साहब एक बात बताओ, कल जो आपने दवा उस मरीज को दिया था, क्या वो दस्त की दवा नहीं थी, क्या कोई दूसरा दवा था? इन्होंने कहा नहीं, वही दवा थी। मैंने कहा फिर आज आपने बदला क्यों, तब्दील क्यों किया? इन्होंने कहा हजरत, बगैर बदले हुए कोई चारा नहीं था। अगर दवा न तब्दील करूंगा, मरीज सेहतयाब नहीं होगा, उसके जान के भी जाने का खतरा है। मुसलमानों, ये डॉक्टर का कानून है, ये डॉक्टर का कानून है। चलो बारगाह रिसालत में, आका की बारगाह में एक सहाबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं। या रसूल अल्लाह है, फिदा का आनी हुआ भी, मेरे आका आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, मेरे भाई की तबीयत इतनी अलील है, वो इस हाल के मरीज हैं, उनको दस्त की शिकायत है,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना सुना, इरशाद फरमाया परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका ही असला, जिसका मतलब आप समझते हैं। मेरे आका ने फरमाया जाओ उनको शहद पिलाओ, जाओ उनको शहद पिलाओ। गए सहाबी, मरीज को शहद पिला दिया। जैसे ही शहद पिलाया मामला और संगीन होता गया, दस्त बढ़ता गया। दोबारा आए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दस्त बढ़ गया है, दस्त बढ़ गया है, अब क्या किया जाए? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, इरशाद फरमाया इश्क ही असला, इश्क ही असला। वो गए, दोबारा फिर शहद पिलाया, दूसरी बार शहद पिलाया। हाल ये हो गया कि उनका दस्त इतना तेज हो गया कि जान जाने के करीब आ गए। वो सहाबी घबराए हुए आका की बारगाह में पहुंचे और इजा पेश किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुस्खा बदल दीजिए, दवा बदल दीजिए, कानून बदल दीजिए, क्योंकि जैसे जैसे शहद पिलाता जाता हूँ मर्ज बढ़ता जा रहा है, दस्त बढ़ता जा रहा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुन तेरे भाई का पेट झूठा है, अल्लाह रसूल का फरमान सच्चा है, इससे ही असला। जाकर के उसे शहद पिलाओ, जाकर के उसे शहद पिलाओ। तीसरी बार जाकर पहुंचे, शहद पिलाया, दस्त ठीक हो गया, मरीज सेहतयाब हो गए। जहन आपका क्या काम किया? ये दुनिया का कानून नहीं है, ये हमारी आपकी दवा नहीं है कि तब्दील कर दिया जाए। ये कानून मुस्तफा है, जो कह दिया वो कह दिया, जो दे दिया वो दे दिया। उसे बदला नहीं जा सकता, उसे तब्दील नहीं किया जा सकता, उसे मोहतरम दाएं बाएं नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये कानून मुस्तफा है। अब बिला तमसीलो मिसाल, यही खतना जो हमारे शाहिद भाई ने अपने बच्चे का कराई है, सुन्नत इब्राहिमी है। किसकी सुन्नत है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और अगर सही ढंग से सुन्नत अदा करबो तो बात जाबो, देहाती भाषा में सुनिए। खतना कराना सुन्नत है कि खतना करना सुन्नत है? उलमाए किराम बैठे, बहुत जिम्मेदार है। खतना कराना सुन्नत है कि खतना करना सुन्नत है? पहले ये हमको बताइए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खतना कराया नहीं था, अपने हाथ से किया था, अपने हाथ से किया था। गोया कि बच्चा बड़ा हो जाए तो अपने हाथ से खतना करे तब है नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है ना। ये तो एक ज़हनी गुफ्तगू है जो इस्लामी चीजता है, समझ लो, जो आपके गोश गुजार कर दिया। कहने का मकसद ये है मुसलमानों, इस खानदाने गीती पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से खतना किया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अदा को पसंद फरमाया और अपने उम्मतियों को दे दिया। समझ रहे हैं? जो सुन्नत इब्राहिमी आज तक राइज है। हम और आप, मैं यही बोलता हूँ कि जिस इस्लाम में हम और आप चल रहे हैं, आज हम और आप कोसों दूर है। अल्लामा मोहम्मद मोइन अख्तर साहब ने जो बातें बयान की ना शुरू में, बहुत कौम को सुधरने की जरूरत है, अपने आप को संवारने की जरूरत है। आज तो हाल ये है कि उलमा को बुलाने के बावजूद भी लोग ऐसा ऐसा कारनामा कर जाते हैं कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और मैं आपको बता चुका हूं मुसलमानों कि कानून कुदरत एक ऐसी कानून का नाम है, और जिस धर्म में हम और जिस मजहब में हम और आप हैं, जिस रब को हम वहदहू ला शरीक मानते हैं, जिस रब कायनात की बारगाह में सर्व सुजूद होते हैं, वो मेरा परवरदिगार कितना बड़ा रहमान और रहीम है। इस चीज का अंदाजा अगर लगाना हो, अगर कुरान के जरिया से न लगा सको तो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चलो, आका की बारगाह में चलो। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बस एक वाकया समाप्त कर लीजिए, अपनी तकरीर में समेट देता हूँ। मुख्तसर सा वाकया है। मेरे आका जलवागर हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हैं। मेरे आका की बारगाह में एक एराबी आए, देहाती आए, बद्दू आए। जैसे एक शहर में कोई देहाती जाए तो अपनी जुबान बोलता है, तो अरब में भी जो देहात के रहने वाले थे वो देहात से शहर में जाते थे। लेकिन एक पते की बात मैं दे दूंगा, तवज्जो की जरूरत है। मैं पहले बोल चुका हूं कि इस्लाह की जरूरत है। उस दौर में भी मदीना मुनव्वरा शरीफ अगरचे कूचे नहीं थे, अगरचे बाजार नहीं थे,
लेकिन बनिस्बत और जगहों के बसने वालों के मक्का और मदीना शहर है। क्योंकि मक्के और मदीने में आज के 1500 साल पहले जो रहने वाले थे वो शहरी कहलाते थे, जो मक्के मदीने से बाहर रहते थे वो बद्दू कहलाते थे। ये सोचने वाली बात है। इराबी कहलाते थे। अलगरज हुआ इराबी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ अरीजा करना चाहता हूँ। मेरे आका ने फरमाया पूछो क्या पूछना चाहते हो। इराबी का सवाल सुनो मुसलमानों, थोड़ा जहन हाजिर कर लो, मचल जाओगे। इराबी अरीजा पेश करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए मेरे आका, कल मैदान महशर में आप फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से पूछताछ करेगा। ये बताइए रब ही पूछेगा या रब की जगह पर कोई और फरिश्ता पूछेगा या कोई और नबी पूछेंगे या मेरा मौला ही पूछताछ करेगा? मैदान महशर में पूछताछ कौन करेगा? हिसाब किताब कौन लेगा? मारो लाठी कौन करेगा? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मुस्कुरा करके इरशाद फरमाया, ए आने वाले सहाबी इराबी, परेशान होने की जरूरत नहीं। कल मैदान महशर में कोई और नहीं पूछेगा, रब ही पूछेगा। दुनिया में तुम क्या करके आए? रब ही पूछेगा। जब इतना सुना इराबी झूम उठे, मचल उठे और मचलते हुए मुस्कुराते हुए आका को सलाम करके चल दिए। तमाम सहाबे किराम परेशान है, हैरत ज़दा है, ये मामला क्या हुआ? अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत जहां रहमान और रहीम है वहां कहार और जब्बार भी है। और कल मैदान महशर में अपनी कहारियत में होगा, अपनी जब्बारियत में होगा, और इसके बावजूद इराबी मुस्कुरा कर जा रहे हैं कि रब पूछेगा। झूमते हुए जा रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुताहर कीजिए, मामला क्या है? ये मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निशात फरमाते हैं, हाँ वो सभी मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। क्यों? का एक माँ जिसने 9 माह अपने शिकम में अपने बच्चे को रखा है, अगर वो बच्चा कोई गलती कर दे, बाप अगर मारने के लिए दौड़ता है तो माँ संभाल लेती है। और जिस रब ने अपने बंदों को बनाया है वो मेरा मौला अपने बंदों से कितना प्यार करता है, इसका अंदाजा कौन लगा सकता है? वो इराबी इसलिए खुश हो गए, जब मेरा रब ही मुझसे पूछेगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अरे वो रहमान और रहीम है, गफ्फार है, बख्श देगा। अकीदा देखो, ईमान देखो, अपने रब से मोहब्बत देखो, अपने रब से प्यार देखो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शाम को शराब पियो, रात भर याशी करो, मौला बख्श देगा। अल्लाह को मानो तो मानने की तरह मानो, रब की बारगाह में बख्शिश तलब करो तो तलब करने की तरह तलब, फिर दोबारा गुनाह करने की तरफ। हाल तो ये है, मेरा परवरदिगार वो है मारो रहीम है। हदीस पाक का अगर जुमला देखोगे तो आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे उम्मतियों घबराने की जरूरत नहीं, अगर तुम्हारे गुनाह आसमान के किनारों तक पहुंच गए हैं, आसमान के बराबरी तक पहुंच गए हैं, तुम अपने रब की बारगाह में बख्शिश तलब करो, मौला तुम्हें बख्श देगा, अल्लाह तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन एक बार जब माफी मांग लेना तो दोबारा वो गुनाह करने की कोशिश मत करना। समझ रहे हैं बात को? माता रसूल मुस्तफा जो अता फरमाए उसे ले लो, वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मुस्तफा ने जिस चीज से मना कर दिया, आज भी हमें और आपको दूर रहने की जरूरत है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला जो चंद जुमले मैंने अर्ज किए इसमें सावन कसगत कभी कोताही हुई, मौला के दुरूद से माफ फरमाए, और जो कुछ रब तुझे पसंद आए इसे कबूल फरमा ले, और हम जैसे गुनहगारों की बख्शिश फरमा दे। हम सबको नेक राह पे मौला चलने की तौफीक अता फरमाए। मौला खतना शुदा बच्चे को सेहत व आफियत अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। दीवारों उधर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों उधर सजाओ सरकार आ रहे हैं,
मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं। मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। और बोले फरिश्ते दाए हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और सुन्नत है जिब्राइल की, बिदअत नहीं है ये है। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। और आशिक ने गारे सौर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने पाकीज़ा कलिमात से हम सामाइन के दिलों को फरमा रहे थे। खतीब अहले सुन्नत भाई से बयान नाशिर मसल के आला हज़रत हज़रत मौलाना अलहाज मोहम्मद रजब अली साहिब क़िबला फैज़ी खलीफे हुसूल ताहिर मिल्लत। अब आइए बिला ताख़ीर नाते नबी पेश फरमाने के लिए मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ, जिनसे